हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रीजनिंग के मॉक को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, मैं किस तरीके से अटेम्प्ट कर रही हूँ अपने मॉक्स को। मैं वो आपको मेथड बताऊंगी। अगर आपको वो मेथड सही लगता है और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है और वो आपके लिए वर्क करती है तो आप उसे जरूर फॉलो करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो ओपन हुआ है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। तो जैसे ये क्वेश्चन ओपन होता है सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, राइट। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें सबसे पहले मैं देखूंगी कि मुझे इनकरेक्ट पेयर खोजना है और आर ए पी ई सी ई बी ए एस आई कोड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आर ए को इसमें देखूंगी जिसमें जिसमें दिया हुआ है। तो आर ए मुझे पहले में दिख गया, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, राइट। रेशल रेसल किसी में नहीं है तो हो सकता है कि रेशल सही हो। लाइक्स दिख गया मुझे, लाइक्स है तो लाइक नहीं होगा। ब्लैक दिख गया मुझे, कॉफी दिख गई मुझे इसमें। ओके, तो रेशल आर ए का पेयर तो सही निकला। अब नेक्स्ट है फोबे पीई। तो सबसे पहले हम पीई खोजेंगे। पीई मुझे थर्ड में दिखा है, राइट। थर्ड में पी भी है और फोबे भी सिर्फ थर्ड में ही है और कहीं पर नहीं है, इसका मतलब सेकंड पेयर भी राइट है। नेक्स्ट है कॉफी सीई। तो सबसे पहले सीई खोजते हैं, किसमें किसमें है, फर्स्ट में है एंड फोर्थ में सीई है, राइट। फर्स्ट में क्या है, रेसल, रेशल तो नहीं है, लाइक्स भी नहीं है फोर्थ में। ब्लैक देखें, ब्लैक थर्ड में भी है तो ये नहीं हो सकता। कॉफी फर्स्ट में एंड फोर्थ में भी है तो कॉफी सीई का पेयर्स बिल्कुल सही है। ब्लैक एंड बी ए, तो बी ए फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो ऐसा वर्ड होना चाहिए जो चारों में हो, राइट। ब्लैक 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 मुझे चारों में सेंटेंस में दिख रहा है, इसका मतलब ये भी पेयर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एस आई। अब एस आई का कलर दिया हुआ है तो एस आई देख लेते हैं। सेकंड में एस आई दिया हुआ है और सेकंड में कलर है, बट प्रॉब्लम ये है कि थर्ड में भी कलर है। इसका मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट होता है, राइट। मतलब ये इनकरेक्टली मैच्ड है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना है। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले सबका कोडिंग कर ले, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, बहुत लोग इस तरीके से समझाते हैं कि पहले आप एक एक वर्ड का कोडिंग लिख लीजिए आगे, तो इस तरीके से काफी टाइम लग जाता है। इस तरीके से वैसे अगर आपको सही लगता है कि आप कर लेते हैं फास्ट तो आप करिए, बट मुझे ये सही नहीं लगता है। यस, ये क्वेश्चन है तो कोडिंग के क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करती हूँ मैं। ये सारे कोडिंग के क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन कोडिंग के आते हैं, आपको पता है। तो ये 5 को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आया है हमारे पास सिलॉक्स का। अब इसमें कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे ही आपके पास सिलॉक्स का क्वेश्चन खुल के आता है आपका पेन तुरंत ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, मूव करना चाहिए, बिकॉज अगर हम तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो टाइम चला जाएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको तुरंत नोट डाउन करना है, लाइक सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप ब्लू को BLUE या ग्रीन को GREEN इस तरीके से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना लिखें इस तरीके से, आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो ब्लू को आप B से डिनोट कर दीजिए, ग्रीन को G से डिनोट कर दीजिए, राइट। सम ग्रीन आर रेड, G आर को आप रेड से डिनोट कर दीजिए, एंड सम रेड आर ब्लैक, एंड ब्लैक को आप BLAC से डिनोट कर सकते हैं, लाइक ब्लू दिया हुआ है बिकॉज। तो हम ब्लैक को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। अब हम कंक्लूजन पे जाते हैं, देखते हैं। सम ब्लू आर रेड, नो, रॉन्ग है, बिकॉज सम ब्लू आर रेड है या नहीं है आई डोंट नो। सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन आर ब्लैक, ये भी गलत है। सम ब्लू आर डेफिनेटली ब्लैक, सम ब्लू आर डेफिनेटली ब्लैक, ये तो बिल्कुल भी गलत है, राइट। ये हमारा मिलता है इसका ऑप्शन नन फॉलोज। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इसी तरह इज रबर, कोई भी स्पाइक जो है वो रबर नहीं है। ओके, ऑल रबर आर प्लास्टिक, सभी रबर प्लास्टिक हैं। सम रबर्स आर वूल, कुछ रबर जो है वो वूल हैं। ओके, अब कंक्लूजन पे जाते हैं। सम प्लास्टिक्स आर वूल, यस राइट। सम प्लास्टिक्स आर रबर, यस राइट। सम प्लास्टिक्स आर स्पाइक, नो वी डोंट नो। सम प्लास्टिक्स आर स्पाइक और नॉट स्पाइक, वी डोंट नो। ओके, हो गया हमारा आंसर 1 and 2, ओनली 1 and 2 फॉलो। तो इस तरीके से आपको फटाफट करना है, बट हाँ आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, वो आपका सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में गलत बना दें। इस तरीके से हमें करने हैं सिलॉक से क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आया है, 20% कॉपीज आर बुक्स। 20% का मतलब हो गया कि सम कॉपीज आर बुक्स, लाइक। ओके, 20% हमारा कॉपी जो है वो बुक है, एंड 0% बुक्स आर पेन्स, मतलब कोई भी बुक्स पेन्स नहीं है। 0% का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो मतलब कोई भी बुक जो है वो हमारी पेन नहीं है। एंड 100% पेन्स आर पेंसिल, 100% का मतलब होता है ऑल, राइट। ऑल पेन्स आर पेंसिल। अब पेंसिल को हम PNCIL से लिख देंगे फटाक से। ओके, कंक्लूजन में नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, वी डोंट नो। नो बुक इज पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, वी डोंट नो, बिकॉज नो बुक इज पेन, वी डोंट नो कि बुक पेंसिल है कि नहीं। ओके, ये भी हमें नहीं पता है। थर्ड है कि सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स जो है वो पेंसिल्स हैं, ये भी हमें नहीं पता है। बट ये देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि नो बुक इज पेंसिल एंड सम बुक्स आर पेंसिल, बुक पेंसिल, सम आर एंड नो इज, ये हमारा क्या हो गया, आइदर और का एक स्टेटमेंट हो गया, राइट। ये आइदर और को फॉलो कर रहा है तो हम लिख देंगे तुरंत आइदर 2 और 3 फॉलोज। तो ये भी ध्यान देते हुए चलना है कि कहीं आइदर और तो नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपको इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन प्लस कोडिंग का। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अब देखिए जब कोडिंग प्लस रिलेशन दिया होता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे।
ओके। बट अगर यहाँ पर इक्वल टू, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तब हमें उसे लिखना पड़ता, बिकॉज उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सो उसे ईजी करने के लिए हम लिखते हैं, बट यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे तो समझ भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करना ही सबसे बेहतर है। तो हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है एक्सक्लामेटरी का मीनिंग है कि पी क्यू का भाई है, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, एट द रेट है पी क्यू की माँ है, पी इज अ मदर ऑफ क्यू, पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, सो क्यू इज अ वाइफ, एंड पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, क्यू इज मदर ऑफ पी। ओके, सो ये मैंने देख लिया। अब दिया है कि इसमें ऐसा कुछ बनाया हुआ है, कोडिंग दी हुई है, और इसमें पूछा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ओके, सो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ए डॉलर बी। ए डॉलर बी का मतलब हुआ ए इज द डॉटर ऑफ क्यू, ए जो है क्यू की, ए इज द डॉटर ऑफ बी, सॉरी ए डॉलर बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी। ओके, एंड बी एक्सक्लामेटरी सी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है सी का ब्रदर है। उसके बाद सी हैशटैग डी, सी इज हस्बैंड ऑफ डी, सी हस्बैंड है तो डी वाइफ हो गई, एंड डी एट द रेट ई मीन्स डी इज मदर ऑफ ई। ओके, एंड ई हैशटैग एफ मीन्स ई इज हस्बैंड ऑफ एफ, सो ई हस्बैंड है तो एफ वाइफ होगी। ओके, सो अब पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। अब ए ई से कैसे रिलेटेड है। सो ए जो है ई की कजिन सिस्टर हुई ना, देखिए आपको रिलेशन दिख रहा है। ई की जो मदर है वो बी की सिस्टर इन लॉ है, मीन्स ई के फादर जो है वो बी के ब्रदर हैं, भाई हैं, तो इस हिसाब से ए जो है वो चचेरी बहन हुई, तो यहाँ पर हम कजिन लिख देंगे। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तुरंत आप फटाफट बनाते जाइए, जिस तरीके से दिया हुआ है देख के क्वेश्चन बनाते जाइए। आपकी आंख की स्क्रीन पर होना चाहिए, बट आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाथ मूवमेंट करते रहना चाहिए। सो ये तभी हो पाएगा जब आपने प्रैक्टिस बहुत की होगी, राइट। बिकॉज कभी जब प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा होती है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है और हमें टाइम भी मैनेज करना होता है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे कोडिंग रिलेशन या फिर कोडिंग डायरेक्शन भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी में क्या है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द दिया गया है डिपार्टमेंट। ओके, सो हम इसमें से देख लेते हैं, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एम है या ए है, आई दिख गया, आई है ही नहीं। टाइम में भी आई है, आई है ही नहीं। पार्टी में वाई दिख गया, वाई नहीं दिख रहा। डिपार्टमेंट में ट्रीट बचा हमारा टी आर ई ए टी, ये सारे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं इसमें, इस वर्ड में। सो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट है हमारा अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें समूह के प्रत्येक अक्षर को संख्या से अंकित किया गया है। इन्हें मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है और दिए गए विकल्पों से अक्षरों का सही क्रम दर्शाइए। मीन्स आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका एक वर्ड लेटर दिया हुआ है और उन नंबर्स से आपको एक वर्ड बनाना है और उस वर्ड का मीनिंग होना चाहिए कोई, राइट। सो इस तरीके से जो भी वर्ड बन जाएगा आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हैं ना, एक ही बार हमें पढ़ने का टाइम मिलेगा एग्जाम में, और एक ही बार क्वेश्चन को आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इस क्वेश्चन का पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और हमें निकालना क्या है, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन आए। अब आपने देखा 1 5 6 3 2, अब इसमें आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन वाले ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। सो 1 हमें दिख गया आर है, 5 है हमारा टी है, 6 ए है, 4 जो है हमारा आई है, 3 हमारा सी है, जी 2 है। ओके, सॉरी 2 जो है जी है, तो इससे तो हमें कोई भी वर्ड नहीं दिखा, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 5 6 1 2 3 4, 5 हमारा टी है, ए 6 है, 1 आर है, 2 हमारा जी है, 3 हमारा सी है, 4 है आई, इससे भी हमें कोई वर्ड नहीं दिखा, ये भी कैंसिल। 5 1 6 2 4 3। नेक्स्ट है हमारा 5 हमारा टी है, 1 है आर, 6 है ए, 2 है जी, 4 है आई एंड 3 है सी। तो ये वर्ड एक हमें दिखा ट्रेजिक। अब जब ये वर्ड बन ही गया है और वर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब यही सही आंसर होगा, तो इस पर टिक करके आगे बढ़ जाना है डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा पजल आता है सबसे मेन, जिसका सभी लोग सोचते हैं कि पजल पहले सॉल्व करना है या बाद में सॉल्व करना है, या फिर ये भी एक डर रहता है कहीं पजल हार्ड आ गई या बन नहीं पाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बनाने में तो गलत हो जाता है, राइट। सो इसको किस तरीके से मैं सॉल्व करती हूँ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मुझे पजल दिखा और पहली लाइन मुझे दिख गई कि 8 व्यक्ति हैं और 8 मंजिल की इमारत में रहते हैं, तो मुझे इतना पता चल गया, तो मैं सबसे पहले 8 7 6 5 4 3 2 1 तुरंत बनाना है। ओके, अब दिया है सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 8 है, ये पता है मुझे। ई और एफ के बीच 5 मंजिल है। अब इसको किस तरीके से आपको लिखते जाना है। दिया हुआ है ई और एफ के बीच 5 मंजिल है, 1 2 3 4 5, ई और एफ बना दिया। अब हमें नहीं पता कि ई ऊपर रहता है या एफ ऊपर रहता है, ये कुछ नहीं लिखना है अभी। ई और एफ के बीच 5 मंजिल है, ये मैंने बना दिया। एफ ना तो सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, नहीं सबसे निचली मंजिल पर। एफ ना ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। ई और जी के बीच केवल 2 मंजिल है, ई और जी के बीच 2 मंजिल बना लिया। सी के नीचे केवल 1 मंजिल है, अगर सी के नीचे केवल 1 मंजिल है तो सी 2 पर रहता होगा। सी उस मंजिल पर रहता है जो एच और ई के ठीक बीच में है, एच और ई के ठीक बीच में हमारा डॉट करके सी बना दिया इस तरीके से। बी और सी के बीच में 2 मंजिल है, बी और सी के बीच में केवल 2 मंजिल है, तो ये हो गया। बी उस मंजिल पर रहता है जो डी और जी के ठीक बीच में, डी और जी के ठीक बीच में है, इसमें बी रहता है हमारा। ओके, अब ये इतनी सारी चीजें हमें दिख गई। अब दिया हुआ है कि एफ ना तो ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, और 5 मंजिल भी है ई और एफ के बीच में, तो यहाँ पर एफ को नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ ई करते हैं तो 1 2 3 4 5, एफ यहाँ पर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ई नीचे होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम एफ को रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल होगा, जो आप बनाते जाए उसको तुरंत कैंसिल करें। ई और जी के बीच में 2 है, 1 2
जी हो गया, जी को भी रख दिए। अब दिया है कि देखते हैं क्या दिया हुआ है, सी और बी के बीच में 2 मंजिलें हैं। सी यहाँ पर है 1 2 बी, ओके, इसको भी कट कर दिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कि डी और जी के बीच में बी है, तो डी और जी के बीच में हमारा यहाँ पर डी बना देते हैं। डी और जी के बीच में बी हो गया और जी और सी हमारा बचा है। अब दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, बचा एक। एच और ई के बीच में सी है, ई हमारा यहाँ है, एच हमारा यहाँ है, सी बीच में आया, ये आपका बन गया तुरंत ही पजल। ओके, सो इस तरीके से पजल मैं सॉल्व करती हूँ। इन इक्वेलिटी, जो कि सबसे इजी टॉपिक है और जो 1 मिनट के अंदर अंदर आप सारे 5 क्वेश्चन कर ले जाते हो, ऐसा टॉपिक है ये। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी टीचर से एक बार इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बहुत इजी है, एक ही दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो में आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, सो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ, आपको ये साइंस पता होने चाहिए, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे साइन आपको पता होने चाहिए। ओके, सो देखिए इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। दिया हुआ है q इज ग्रेटर देन x, अब मुझे q दिख गया। ओके, q और कहीं नहीं है और q का रास्ता बंद है। जैसे q इज ग्रेटर देन x दिया हुआ है, सॉरी q इज ग्रेटर देन x दिया हुआ है इस तरीके से। अब q की तरफ मुंह खुला हुआ है तो q से x तो जा सकते हैं हम, बट x से तो रास्ता बंद है। यहाँ पे आपको दिखा है ना, x से रास्ता बंद है। अगर इस तरह होता, x से q होता तो x से रास्ता खुला होता तब तो जा सकते, बट x से रास्ता ही बंद है तो q नहीं जा सकते। तो इस तरीके से ये अप्रोच होती है। आप टीचर से पढ़ लीजिएगा, पुनीत सर या अंकुश लांबा सर, किसी से पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, q से x, अब q मुझे दिख गया बंद है, q और कहीं नहीं है, तो पहला तो गलत ही हो गया, तुरंत गलत, पहला सोचना ही नहीं कुछ। अब p से z, p मुझे दिख गया, p से r जा नहीं सकते, p से y तो जा सकते हैं, y से y और कहीं दिखा, y यहाँ पर दिखा, y से z भी जा सकते हैं, तो दूसरा सही हो गया, मतलब केवल 2 सकते हैं, ओनली 2 इज करेक्ट। सो इस तरीके से करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। तो ये एक अप्रोच है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे, धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है। और पजल फिर आया हमारे सामने, इसमें दिया हुआ है 8 फ्रेंड्स दीपिका, रणबीर, आलिया, सोनम, सोनाक्षी, आयुष्मान, विक्की एंड करण गो टू अ पार्टी वियरिंग डिफरेंट कलर ड्रेसेस। दे वियर ब्लैक, व्हाइट, पिंक एंड रेड ड्रेसेस, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, मतलब 8 फ्रेंड्स हैं जो एक पार्टी में जाते हैं और वो 4 रंग के कपड़े हैं, उसमें से 2 फ्रेंड्स एक रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। दीपिका एंड विक्की वियर ड्रेसेस ऑफ द सेम कलर। अब हम पहले बना लेते हैं 8 7, 8 दोस्त है ना, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे बना लिया मैंने। अब यहाँ पर लिख दिया दीपिका, विक्की, ओके, सोनम, नाम देख लेते हैं, सोनाक्षी, आलिया, आयुष्मान, ओके, एंड रणबीर। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर यहाँ पर हम कलर लिखेंगे। दीपिका एंड विक्की सेम कलर के कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया। लेकिन ये इसमें दिया हुआ है ये ब्लैक और व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनते, तो यहाँ पर कट करके लिख दिया ब्लैक एंड कट करके लिख दिया व्हाइट। इसको फटाफट लिखना है, राइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं देखनी है, फटाफट लिखते जाना है जो भी। ठीक है, उसके बाद सोनम का दिया हुआ है, इसके बाद रणबीर दिया हुआ है, रणबीर वियर्स ब्लैक कलर ड्रेस। अब रणबीर जो है, यहाँ पर रणबीर है, ये पहनते हैं ब्लैक कलर का ड्रेस। ठीक है, इनका पता चल गया हमें। उसके बाद दिया है आलिया वियर्स व्हाइट, आलिया व्हाइट पहनती हैं, ये भी पता चल गया हमें। नेक्स्ट दिया है सोनम वियर्स पिंक, सोनम जो है पिंक पहनती हैं, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान डज नॉट वियर द सेम कलर एज रणबीर और सोनम। ओके, तो आयुष्मान ना तो पिंक पहन सकते हैं ना ब्लैक पहन सकते हैं। अब आयुष्मान क्या पहन सकते हैं, या तो वो रेड पहन सकते हैं या तो बचा क्या, व्हाइट। ओके, रेड या व्हाइट में से पहन सकते हैं। अब हम दीपिका और विकी को देखते हैं। दीपिका ना ब्लैक पहनती है ना व्हाइट पहनती है, ब्लैक भी नहीं पहन सकती ना व्हाइट पहन सकती है, बचा रेड और पिंक। पिंक भी नहीं पहन सकती क्योंकि पिंक सोनम पहनती है, और अगर दीपिका भी पिंक पहनती है तो विक्की भी पिंक पहनेंगे, जिससे 3 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों रेड पहनते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगर दीपिका और विक्की रेड पहनते तो आयुष्मान तो रेड पहन नहीं सकते क्योंकि 3 लोग हो जाएंगे फिर से, तो आयुष्मान भी रेड नहीं पहनते, आयुष्मान व्हाइट पहनते हैं। अब आयुष्मान अगर व्हाइट पहनते हैं तो बच्चे हमारे रणबीर ब्लैक पहनते हैं और सोनाक्षी और एक और पर्सन है करण, ये मैं लिखना भूल गई थी, करण। अब करण जो है वो सोनम के तरीके का ड्रेस नहीं पहनते हैं, लाइक सोनम पिंक पहनते हैं तो वो पिंक नहीं पहनते हैं। तो हमारे पास बचा है ब्लैक, राइट, तो ब्लैक हो गया, करण ब्लैक पहनते हैं, और एक ही हमारे पास पर्सन बचे हैं जो कि पिंक पहनेंगी और वो है सोनाक्षी सिन्हा। ओके, सो ये हमारा पूरा पजल जो है सॉल्व हो गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे हम लगा देंगे, आंसर टिक कर देंगे। लाइक हु वियर्स द सेम कलर एज आयुष्मान, आयुष्मान की तरह कौन पहनता है व्हाइट कलर, आलिया पहनती है, आंसर टिक हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में एक पजल दिया हुआ है, इसका मतलब 31 to 35 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी पजल से रिलेटेड होंगे। तो पहले इस पजल को पढ़ते हैं। ओके, इसमें दिया है 9 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ टेबल ईटिंग डिफरेंट फूड, नूडल्स, मोमोज, मटन, डोसा, चिकन, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट एंड बिरयानी। 5 पीपल आर फेसिंग आउटवर्ड एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग इनवर्ड। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 5 आउट एंड 4 इन। ओके, ये हमें पता चल गया, ये लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। ओके, सो इतना हमें लिख लिया। नेक्स्ट है द पर्सन ईटिंग नूडल्स इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन ईटिंग डोसा। देखिए इसके पहले हम क्या कर लेते हैं,
कि हम लोग बना लेते हैं कि कितने लोग को हमें बैठाना है। तो हमें 9 लोग को बैठाना है। जनरली हम लोग 8 लोग को बैठाते हैं ऐसे टेबल पर, बट यहाँ पर 9 लोग हैं तो हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच में इसके। ओके, मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ, तो वो मैं मेथड आपको बता रही हूँ। सो 9 लोग हैं। इसमें दिया हुआ है पर्सन ईटिंग नूडल्स इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन ईटिंग डोसा एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड। अब दोनों आउटवर्ड देख रहे हैं, तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पर लिख लेते हैं। ओके, सो डोसा हमने यहाँ बनाया और यहाँ नूडल्स लिख लिया। ओके, अब बट डोसा के लेफ्ट में नूडल्स खाने वाला बैठा हुआ है, तो डोसा के लेफ्ट में बैठा हुआ है नूडल्स खाने वाला, तो हम लोग इस तरीके से बना लिए। ओके, सो ये हो गया। अब उसके बाद क्या लाइन दी हुई है, द पर्सन विथ मटन सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन ईटिंग डोसा। डोसा के इमीडिएट राइट में जो इंसान बैठा है वो मटन खाता है, तो हम लोग यहाँ पर मटन लिख लेते हैं। ओके, मटन। अब इसके आगे दिया है द पर्सन ईटिंग मोमोज हु इज फेसिंग आउटवर्ड, मतलब मोमोज जो पर्सन खा रहा है वो आउटवर्ड फेस कर रहा है, इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन विथ चिकन एंड द पर्सन विथ नूडल्स। तो नूडल्स के इधर तो मटन बैठा हुआ है, तो इधर तो कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर एक सीट खाली है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे चिकन को। ओके, एंड बीच में हो जाएगा मोमोज, यही कंडीशन दी हुई है ना, और दिया है कि मोमोज आउटवर्ड फेस कर रहा है, तो हम लोग आउटवर्ड बना देंगे इसे। उसके आगे क्या दिया हुआ है, द पर्सन विथ चॉकलेट हु फेसेस आउटवर्ड। एक पर्सन है जो चॉकलेट खाता है, वो बाहर की ओर देख रहा है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन विथ चिकन। अब अगर हम चिकन को आउटवर्ड करते हैं तो यहाँ पर तो हम बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि इधर डोसा बैठा हुआ है, इसलिए चिकन को इनवर्ट करना पड़ेगा। राइट में, थर्ड राइट में हमें चॉकलेट को बैठाना है, तो 1 2 3 यहाँ पर चॉकलेट को बैठा दिया मैंने। ओके, चॉकलेट हो गया। अब चॉकलेट की कंडीशन दी हुई है कि वो आउटवर्ड देख रहा है, तो ये आउटवर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है द पर्सन ईटिंग बिरयानी सिट्स इमीडिएटली इन बिटवीन पर्सन विथ चॉकलेट एंड द पर्सन विथ मटन, मतलब चॉकलेट और मटन के बीच में जो इंसान बैठा हुआ है वो बिरयानी खाता है, तो यहाँ पर हमने बिरयानी लिख दिया। ओके, उसके बाद दिया है द पर्सन ईटिंग बिरयानी फेसेस आउटवर्ड, जो बिरयानी खाता है इंसान वो बाहर की तरफ देख रहा है। अब 2 सीट बची, उस पर कौन बैठता है देख लेते हैं। द पर्सन ईटिंग आइसक्रीम सिट्स इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ईटिंग केक, मतलब जो इंसान केक खा रहा है उसके एकदम लेफ्ट में बाएं वो पर्सन बैठता है जो आइसक्रीम खाता है। तो पहले हमें एक कंडीशन हमारे पास थी कि 5 लोग आउटवर्ड देखेंगे, 4 इनवर्ड, तो पहले हम गिन लेते हैं कि कितने हुए। 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब 5 आउटवर्ड हो गए हैं, इसका मतलब जितने भी लोग बचे हैं वो इनवर्ड होंगे, तो पहले हम इनवर्ड लगा लेते हैं ऐसे। ओके, अब हम मेरे पास कंडीशन है कि जो इंसान केक खा रहा है उसके एकदम लेफ्ट में आइसक्रीम खाने वाला बैठा है, तो अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर अगर हम केक को बैठाते हैं तो और यहाँ पर आइसक्रीम को बैठाते हैं, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि केक के राइट में हो जाएगा आइसक्रीम खाने वाला, इसलिए हमें केक को यहाँ बैठाना होगा और केक के लेफ्ट में हो जाएगा यहाँ पर आइसक्रीम, और इससे हमारी बन जाती है पूरी पजल सॉल्व हो जाती है इससे। ओके, सो ये पजल हमारी सॉल्व हो गई है। अब आगे क्वेश्चन का पूछा है हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन ईटिंग नूडल्स, मतलब जो इंसान नूडल खा रहा है उसके बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो नूडल्स कौन खा रहा है, ये इंसान नूडल खा रहा है, उसके बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 आइसक्रीम खाने वाला बैठा है, मीन्स पर्सन ईटिंग आइसक्रीम। ओके, सो इस तरीके से हमें अपनी पजल को सॉल्व करनी है और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बन जाएंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से। सो ये मेरी अप्रोच है पजल को सॉल्व करने की, आप लोग भी इसी तरीके से पजल को सॉल्व करिए। सो बहुत ईजी मेथड है ये। ओके, इस तरीके से आपको इस पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सो ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से पजल को सॉल्व करती हूँ या मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ रीजनिंग के। सो मैंने बताने की कोशिश की है आपको। ओके, सो अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड पजल में या रीजनिंग में आपको अपनी स्पीड बहुत इंक्रीज़ करनी पड़ती है बिकॉज क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं कभी कभी पजल के, तो हमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। सो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस करिए, और अगर आप जब फिर यहाँ प्रैक्टिस करके आप वहाँ एग्जाम में जाएंगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा और आप ईजिली कर पाओगे उसे। ओके, इस मॉक को मैंने दिया है एच रैंकर ऐप